तो हम यहाँ पे देखते हैं हार्ड और सॉफ्ट मटेरियल्स के बारे में। मटेरियल उनको भी हम हिस्टैरिसीस कर्व के माध्यम से ही हम समझ सकते हैं। जैसे कि अगर मान लो जो हिस्टैरिसीस कर्व का जो एरिया है वो लार्ज है, तो इसका मतलब है कि ये है हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। और अगर एरिया अंडर द कर्व इज स्मॉल देन इट इज़ सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो हम एरिया अंडर द कर्व निकाल के इससे पता चल सकता है कि ये जो मटेरियल है वो हार्ड फेरोमैग्नेटिक है या सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक है। तो हार्ड फेरोमैग्नेटिक के लिए ये जो एरिया है वो लार्ज होना चाहिए, और इसका मतलब है कि उसकी जो कोरेसिविटी है, कोरेसिविटी जो है वो यहाँ पे लार्ज होनी चाहिए। जब लार्ज कोरेसिविटी होगी इसी का मतलब है कि लार्ज यहाँ पे जो एरिया अंडर द कर्व होगा। और अगर ये सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक है तो इसका मतलब है ये एरिया कम कब होगा, जब कोरेसिविटी स्मॉल होगी। इसका मतलब यही हमने यहाँ पे लिख रखा है, द एरिया ऑफ दिस हिस्टैरिसीस कर्व शोज द सॉफ्टनेस और हार्डनेस ऑफ द मटेरियल। अब है इफ द एरिया अंडर दिस कर्व इज लार्ज देन द मटेरियल इज हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, मीन्स हार्ड मटेरियल्स हैव लार्ज कोरेसिविटी। हार्ड मटेरियल्स आर सूटेबल फॉर परमानेंट मैग्नेटिज्म। मतलब परमानेंट मैग्नेट के लिए क्या होता है, हमें हार्ड मटेरियल जो है होते हैं, हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल वो यूज में आते हैं। जैसे इनके जो एग्जांपल होते हैं वो होते हैं जैसे स्टील है, आयरन है, कोबाल्ट है। ये जो मटेरियल है हमारे पास, ये जो मेटल्स हैं ये आते हैं हमारे हार्ड फेरोमैग्नेटिक में। और हम अगर सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक की बात जब हम करते हैं तो हम करते हैं कि इफ़ द एरिया अंडर दिस कर्व इज स्मॉल देन द मटेरियल इज सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, मीन्स सॉफ्ट मटेरियल्स हैव स्मॉल कोरेसिविटी। अगर कोरेसिविटी कम होगी इसका मतलब एरिया क्या होगा, यहाँ पे स्मॉल होगा। और ये ऐसे जो मटेरियल होते हैं जिनके लिए इन हिस्टैरिसीस कर्व का एरिया स्मॉल आता है, ये जो मटेरियल होते हैं ये टेम्परेरी मैग्नेटिज्म के लिए सूटेबल होते हैं। तो सॉफ्ट मटेरियल्स आर सूटेबल फॉर टेम्परेरी मैग्नेटिज्म। इनके जो एग्जांपल है वो होते हैं एलॉयज हमारे पास। जैसे मान लो आयरन सिलिकॉन एलॉय है, आयरन निकेल एलॉयज है। इस तरह के जो एलॉय होते हैं वो हमारे सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स में आते हैं, जो कि एक टेम्परेरी फेरोमैग्नेटिज्म के लिए सूटेबल होते हैं। हार्ड फेरोमैग्नेटिक होते हैं परमानेंट मैग्नेटिज्म के लिए सूटेबल। तो इस तरह से हम यहाँ पे हार्ड और सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक को समझ सकते हैं। हार्ड एंड सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स में हमें ये चीज़ें लिखनी है जो अभी हमने ऊपर पढ़ी हैं। तो ये हार्ड एंड सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स हो गई। और पिछला जो हमने डिस्कस किया था वो हिस्टैरिसीस कर्व के बारे में कंप्लीट डिस्कशन था। तो यहाँ पे जो हमारा है हिस्टैरिसीस कर्व हो गया ख़त्म। इसको पॉज करके लिख सकते हो या इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो।